हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एमएससी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। इसकी सिनॉप्सी है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन लाइफ में बहुत सी कठिनाइयाँ पूर्ण तरीके से गुजरती हैं। ह्यूमन या अदर्स एनिमल को ऑलवेज फूड की कमी बनी रहती है, जिससे फिश फार्मिंग या फिश कल्चर करके कंप्लीट होता है। फिश कल्चर से अधिक मात्रा में फूड प्रोडक्ट की आपूर्ति होती है। फिश कल्चर के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिश प्रिजर्वेशन का है, क्योंकि फ़िश को लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए फ़िश का प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ह्यूमन की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ह्यूमन्स हो या कोई भी अदर्स एनिमल, सबकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती ही है। ये फ़िश फार्मिंग या फ़िश कल्चर करना बहुत ज़रूरी है। फ़िश कल्चर करने से फूड का बैलेंस बनता है, और इस फूड बनने के बाद इसका एक और मेन टॉपिक है फ़िश प्रिजर्वेशन, यानी फ़िश को कैसे लंबे समय तक हम फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। डेफिनेशन है, फ़िश को उसकी मूल स्टेज में या जीवित या गुड स्टेज में रखने की प्रोसेस फ़िश प्रिजर्वेशन कहलाती है। यानी जो फिश जिस स्टेज में होती है, या तो वैसी या उस जीवित स्टेज में उसको रहने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, उसको फिश प्रिजर्वेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, यानी प्रिजर्वेशन के क्या क्या प्रिंसिपल है। फर्स्ट है फिश की मात्रा मापना एवं नियंत्रण। फिश की उपलब्धता एंड फिश डिजीज़ पर डिपेंड है। यदि फिश स्पॉइलेज होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उचित मेथड से प्रिजर्व के लिए फॉलोइंग पॉइंट हैं। इसमें से सबसे पहले है क्लीनिंग। तो फिश प्रिजर्वेशन से पहले फ़िश की स्पॉइलेज को रोकने के लिए फ़िश को हाइजेनिक कंडीशन को एंड बैक्टीरिया एटीसी को क्लीन किया जाता है। यानी सबसे उसको प्रिजर्व करने से पहले उसमें जो भी स्पॉइलेज आता है उसे अपन को हटाना पड़ता है। लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी अधिक टेम्परेचर एंजाइम एनालिसिस को विघटित कर देता है, एंड 110 डिग्री टू 112 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया डेड हो जाता है। डिहाइड्रेशन से फिश को प्रिजर्वेशन करना इजी होता है। यूज़ ऑफ साल्ट, रिमूवल ऑफ मॉइस्ट थ्रू ऑस्मोसिस, यानी हम और सॉल्ट की हेल्प से ऑस्मोसिस द्वारा उसके अंदर जितना भी मॉइस्ट होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड है इंक्रीज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिश एंड किल द बैक्टीरिया। सॉल्ट की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। कैरेक्टर ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज, तो फ्रेश वाटर की फ़िश शिफ्ट एंड सॉल्टी होती है। आइज़ लाइटिंग होती है। गिल्स ब्राइट एंड रेड कलर होता है। कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज, जब फिश का स्पॉइलेज होता है तो उस समय केमिकल एक्शन वाली प्रोसेस सबसे लास्ट में की जाती है, बिकॉज फिश में ऑयल होता है। इसके डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण फिश बहुत अधिक अमाउंट में ख़राब होने लगता है। फिश के डेथ होने पर ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। फर्स्ट इसमें बैक्टीरिया एक्शन, तो बैक्टीरिया फिश बॉडी में गील एंड गट्स में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के कारण प्रभावित होती है। इन इफ़ेक्ट से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे फिश स्पॉइलेज हो जाती है।
सेकेंड, इसमें मॉइस्चर, अधिक मॉइस्चर से बैक्टीरिया की ग्रोथ अधिक होती है जिससे फिश का स्पॉइलेज होता है। टेम्परेचर, बैक्टीरिया की ग्रोथ में टेम्परेचर का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर हाई होने से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है एंड टेम्परेचर लो हो से बैक्टीरिया की ग्रोथ में कमी आती है। एंजाइमेटिक एक्शन, फिश में स्पॉइलेज कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण भी होता है। केमिकल एक्शन फिश स्पॉइलेज में कम प्रभाव करती है, यह फैटी फिश में अधिक होती है। मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग ऑफ फिश। फ्रीजिंग सबसे सरल और आसान प्राकृतिक तरीका है। फिश का प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग करना बहुत आसान और सुरक्षित है। फिश का फ्रीज करने के लिए निम्न चरण पाए जाते हैं। फ्रीजिंग के लिए फ्रेश फिश को सिलेक्ट करें। फिश डिलीशियस जैसी छोटी है तो तुरंत धोएं और जमा दें। यदि फिश वेगस की तरह बड़ी है तो शल्क आदि हटा दें। फिंग्स एंड टेल्स को काट लें और हटा दें। फिश को प्लास्टिक रैप में लपेटे या कसकर पैक किए गए कंटेनर में रखें हवा को खत्म करने के लिए। रैपिंग फिश को कंटेनर, नाम एंड लेबल लगा के रखें। तुरंत फ्रीज करें। स्मोकिंग उबालने का एक धीमा तरीका है और इसमें बहुत कम परीक्षण प्रोसेस होती है। स्मोकिंग एक विशिष्ट स्वाद जोड़ता है। यह फिश को आग के करीब रखा जाता है और फिश को पकाया जाता है। फिश करिंग प्रिजर्वेशन की एक मेथड के रूप में इलाज में नमक, चीनी और कुछ प्रिजर्वेशन जैसे अवयवों को शामिल करना शामिल है। नमक और चीनी ऊतक को निर्जलित करते हैं, इसलिए मछली के खराब न होने को सक्रिय करते हैं। लास्ट, इसका कंक्लूजन, उपरोक्त लेख से यह क्लियर होता है कि फिश एक उत्तम खाद्य पदार्थ है तथा उसका प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है तथा उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसका रेफरेंस ये इसकी 2 बुक्स है जिससे ये टॉपिक लिया गया है। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।